व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे लाल टोपी का गजवा ए हिंद का भूत उतरा। भैया ये आदमी अलग ही है, कभी मिलिट्री ट्रेनिंग में पहुंच जाता है, कभी कुछ। तो देखते हैं भाई इंडियन मीडिया लेटेस्ट ये तो याद है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, गेम्स खेल रहे हैं। जब वो चंद्रयान वाला मिशन हुआ था, मान नहीं रहा था कि हम चंद्रयान पे चले गए, चंद्रयान 3 चला गया। नहीं, कोई गेम है उससे दिखा रहे हैं। वीएफएक्स से है। 1 2 3 गो। जिस किस्म की पागलपन मैं इंडिया में देख रहा हूँ। कश्मीर 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 तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शरारत। ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। ये जो कैंपेन है, ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? जिस किस्म की पागलपन मैं इंडिया में देख रहा हूँ, जिस किस्म का दीवानापन और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड इनकी जो वेपन एक्विजिशन एंड ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी भी वक्त ये अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पर इन्वेजन कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस किस्म के लोग हैं कि हमने इनकी रवैया से सीखा नहीं है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। इस लाल टोपी की जिंदगी में सिर्फ दो ही समस्या है, एक तो है मसला है कश्मीर और दूसरा गजवा है हिंद। अब इसे अखंड भारत को लेकर भी थोड़ी बहुत टेंशन होने लगी है, जैसा कि आज जाहिर भी हो रहा है। अमित शाह भी देखे दौरे पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 1000 मंदिर ऐसे हैं जो कि बड़ी खस्ता हालत में हैं या इस वक्त फंक्शनल भी नहीं है। राइट। तो उनको हमने ठीक करना है, उनको उन पे खर्च करना है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। 1000 मंदिर। भारत इश्तियाल के बयान देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। बिना सांस लेके लगातार बोल रही हैं। दीदी मत करिए ऐसा, मत करिए दीदी, सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बीजेपी की हुकूमत है बार बार हमें याद दिलाती है कि जो तारीखी एतबार से जम्मू और कश्मीर जो है ये कोई मुसलमानों का इलाका नहीं था। लेकिन सितम देखिए, एक कहावत है पुरानी, किसी ने मुझे सुनाई थी कि जब दुनिया में इस्लाम आया था लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बावले बन गए। तो हमसे पंगा नहीं लो। अच्छा, एक दफा हमारे घरों पर जंग आ गई, फिर हम इसी तरह लड़ेंगे जैसे हमास के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हमें जान देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जिंदा रहे तो गाजी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है, बोल मारे गए तो शहीद, दोनों सूरतों में हमारे लिए इज्जत है। बस भैया, मरने के इतने फायदे या तो LIC इंश्योरेंस बेचने वाले बताते हैं, या फिर ये आसमानी कौम यानी कि मुसलमान बताते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी तो मरने के पूरे फायदे नहीं बता रहा है, मरने के बाद में और क्या क्या स्कीमें मिलेगी इनको, क्या क्या फायदे होंगे वो नहीं बता रहा है। कि बेहतर पूरे मिलेगी हमारे को, वहाँ पे सब्जियाँ मिलेगी, ताजा ताजा फल मिलेगी, शराब की नदियाँ मिलेगी, दूध की नदियाँ मिलेगी, शहद की नदियाँ मिलेगी। इतने फायदे तो लाइफ इंश्योरेंस करने वाला नहीं बताता, उससे ज्यादा फायदे तो ये मुसलमान कौम बता देती है। देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि ये मरते भी नहीं है। जब इनको पता मरने में इतना सारा फायदा है इनका, तो क्यों जिंदा रह के जलील होते ही है। पता नहीं। मरो भाई मरो, हलवा पकाओ। जहर वेर खाने के पैसे नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे मैं जमा कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत हमारे IML फैमिली वाले जमा कर लेंगे। क्यों भाई लोग दे दोगे ना चंदा, अगर इनको जहर खाने के लिए पैसा चाहिए होगा तो। बाकी सारे पाकिस्तानियों को नॉर्मल जहर देंगे और स्पेशल जहर सिर्फ फिजा को देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक लिबरल सेकुलर बेगैरत तबका है जो तूफान बर्पा करने लगता है कि आप एक वॉर मॉन्गर हैं, आप भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी कौम को मरवा देंगे, अमन की बात करें, अमन की आशा की बात करें। ये वो सारा बेगैरत लिबरल तबका जो सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, ये लोग कभी भी पाकिस्तानी कौम को उस खतरे से आगाह नहीं करेंगे कि जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी इस पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन ये लाल टोपी मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको कभी भी नहीं देखता है, ना उसके बारे में इन लोगों को कोई बात पता है। तो मेरे प्यारे लाल टोपी, एक बार पाकिस्तान की आवाम से भी तो सुन लो वो कश्मीर के बारे में क्या चाहते हैं। 76 साल से हम कश्मीर 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 की बात करते हैं। कश्मीर क्या वो सारी जिंदगी नहीं आजाद हो सकता क्योंकि इनके मानी पुख्ता नहीं तो आजाद कैसे हो गए। अच्छा, इस बारे में अब देखें ना, मैं एक मामूली आदमी हूँ, पान सेल करते हैं, पान सेल करता हूँ मैं, मेरे घर का 12,000 और कुछ रुपए का बिल आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा
घर का 12,000 बिल आया और आप ये पान बेच रहे हैं। पान बेचने का 16,000 रूपए मेरे मकान का किराया है। ठीक है। और जो है क्या नाम है 16 और 12 कितना हो गया? 28,000 रूपए। 7 मेरे बच्चे में अकेला करने वाला। 7 बच्चे हैं? जी जनाब। थोड़ा ये भी देखना चाहिए ना, मतलब जितने आपके वसाइल हैं उसी हिसाब से आपको करना। आपने अभी बात की भाई, ये इन्होंने जो बात की है, मैं आपसे सवाल कर रहा था, ये पीछे से बोले कि कश्मीर नहीं आजाद हो सकता या कश्मीर। अच्छा, दरखास्त सिर्फ मंजूर हुई है, पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला है। ठीक है। कश्मीर क्या वजह है कि हम कश्मीर हमेशा बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बताते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए हमने क्या किया? कश्मीर के लिए हम कर क्या सकते हैं? मनाते हैं ना। नहीं, हम तो कहते हैं मुसलमान है, जज्बा मुसलमान जज्बा बहुत है। वो तो जज्बे का तो तब पता लगेगा ना जब जाके उसे हासिल करेंगे। अच्छा, अपने जोरे बाजू पे हासिल भी कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? इधर भी तो महंगाई, ज्यादा महंगाई हो जाएगी। यही तो बात है ना, उससे ज्यादा महंगाई हो जाएगी। अब चीनी महंगी, गैस महंगा, यानी 250 रुपए किलो गैस है, सिलेंडर गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज दूसरी गैस तो आती नहीं है। आपका घर का आपने बिल कितना बताया? 12,000 रुपए। कुछ बिजली के बिल तो पाकिस्तानी आवाम से दिए नहीं जा रहे और इनको चाहिए कश्मीर। तो भैया बात ऐसी है, अमित शाह जी 2-3 दिन पहले गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अमित शाह जी ने वहाँ जाकर ये कहा कि कश्मीर के अंदर लगभग 1,000 मंदिर ऐसे हैं जो खस्ता हाल है, जो फंक्शनिंग नहीं है, जिनकी टूट फूट चुके हैं, पूजा पाठ के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे। हम उनको वापस से रिस्टोर करने वाले हैं। इतना सुनना था, ये पाकिस्तानी तो हो गए बावले। तो एक लिहाज से ये मामला जो हिंदू ये बताना में चाहते हैं कि ये 14वीं सदी से पहले तो ये इलाका सारा हिंदुओं को ही था। यहाँ पे 1,000 मंदिर थे इससे पहले। तो ये मुसलमानों के आने के बाद जो हिंदुइज्म जो यहाँ पे होना चाहिए था, या जो हिंदुओं की मेजॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो सारा मामला खराब हो गया और हिंदुओं से ये इलाका मुसलमान अक्सरियत इलाका बन गया। तो ये एक तरह से अगर आप देखिए ना, तो जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है बिल्कुल उसी का मजहर है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो डेमोग्राफिक चेंजेस तो वैसे ही वो कर रहे हैं। 35A को हटाकर जो डोमिसाइल 40 लाख के करीब इन्होंने भारतीय शहरियों को डोमिसाइल दिए हैं। और अभी जो सो कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए थे, बजाय से कि उनको पंजाब में वो सेटल करते, उनको भी जम्मू लेकर जा रहे हैं ताकि आबादी का तनासुब जो है ना वो तब्दील हो। और मैं इन पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ, तुमको पता है कश्मीर नाम कश्मीर का क्यों है? हाँ, मैं कश्मीर। ऋषि कश्यप का नाम सुना है? हाँ, मैं कश्मीर। उन महर्षि के नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हुआ है। हाय। तो तुम हिंदुइज्म से कश्मीर को कैसे अलग कर सकते हो? और मुसलमान तो आए वहाँ 11वीं सदी के बाद में, सब तो पहले वहाँ सनातनी थे। तो अपनी आवाम को झूठ का चूरण कम पिलाया करो। और हिंदुस्तान भी पूरा हिंदू था और तुम भी हिंदुओं की औलाद हो। तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो सारे के सारे, खासतौर से साउथ एशिया वाले। और नहीं तो क्या। और इंतखाबात वो लड़ने जा रहे हैं तो उनकी कोशिश यही है कि जो कश्मीर के अंदर वैली के अंदर जो पार्टियां हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की PDP हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की, या कांग्रेस पार्टी हो फॉर दैट मैटर, वो सारी तकसीम हो जाएं और वहाँ पे एक फ्रेगमेंटेड मैंडेट हो। जबकि बीजेपी में जो 23 जो जम्मू में जो 43 सीटें हैं, 90 सीटों में इंतखाबात हो रहे हैं, 43 सीटें जो जम्मू में हो तमाम की तमाम बीजेपी ले जाए। जैसा मैंने पहले भी हमने शो में डिस्कस किया था कि यहाँ से वो एक करारदाद पास करवाना चाहते हैं कि जो तब्दीलियां तरामीम उन्होंने की थी 370 को, उनको एक लिहाज से एंडोर्स करवाना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की असेंबली से। पाकिस्तानियों, आज एक बात तुम मेरी लिख के ले लो, लिख के। धारा 370 और 35A ये अतीत बन चुका है, इतिहास बन चुका है, ये कभी भी नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि ये संविधान का भी हिस्सा ही नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारी बुद्धि में घुसेगी ये बात। राहुल गांधी भी कश्मीरियों को जाके वहाँ जाके चूना लगा रहा है कि हम 370 भी लाएंगे, 35A भी लाएंगे, वापस से जैसे कश्मीर था वैसा बना देंगे। राहुल गांधी तो चाहते हैं वहाँ पे पत्थरबाजी हो, अशांति हो, तभी तो पाकिस्तान से राहुल गांधी के लिए हम आते हैं। फिजा खलीफा उसकी तारीफ के कसीदे करती है। और सुन, कई बार ये सोचता हूँ कि पता नहीं हमारे देश के, हिंदुस्तान के कौन से ऐसे हिंदू है जो कांग्रेस को वोट देते हैं। मुसलमानों की तो चलो बात समझ में आती है, उनकी तो वो पार्टी है, उनके लिए तो वो बनी है, उन्हीं के लिए वो काम करती है। लेकिन कौन से हिंदू है जो जाके इन कांग्रेस को वोट देते हैं, जो उन्हीं की जड़ें काट रही होती है? अब इनको रोकना होगा। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने बाद में आपकी क्या राय है? पाकिस्तानियों को अगर आप कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका है, तो आप भी कमेंट करके आप। पाकिस्तानियों को रिप्लाई देने का मन नहीं करता मेरा बस इतना ही है लॉजिक कि एक तो इनका सपना कि कश्मीर को ले लेंगे। अरे क्या ले लोगी तुम? पहले अपने घर में रोटी खा लो। मुझे लगता है जब बिजली का बिल इनका आता होगा ना तो कह देते कि बताओ, वो जब वसूलने आते होंगे ना बिजली का बिल, कहते है नहीं घर पे, कह दे है नहीं, आर्मी बुला के तो इनका बिजली का बिल भरवाते हैं भाई। मीटर तोड़ दिए ना, याद है तुझे? मीटर तोड़ दिए थे। इनका जज्बा भी कैमरे पे निकलता है,
हर चीज जहां पर वो कोई माइक लेके आ जाएगा तो निकले जज्बा, हाँ। वरना उसके बिना इनका कोई जज्बा नहीं करता। और एंड ऑफ द डे जो जिस देश में उसको अपने चिंता करनी चाहिए, ठीक है। और ये शुरू से ही इनको आजादी के तब से ही इन्होंने झोल करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान ने। 1947 में भी इन्होंने हमला कर दिया था उसी टाइम से ही। और हमेशा देखा गया है कि मांगने में सबसे आगे लाइन में, हाँ। हर चीज में सबसे आगे। और वो कहते थे ना कि मसीहा बनना चाहते हैं जबरदस्ती का। इन रियलिटी ह्यूमैनिटी से ऊपर कोई मसीहापन नहीं है, लेकिन आपने ऐसा हाल कर दिया वहां पर। और उस कश्मीर को हासिल करने के लिए तुमने पूरे देश के अंदर तुमने मासूम लोगों के साथ क्या किया, वो इजाजत मिल जाती है तुम्हें, तुम्हारा जमीर इजाजत दे देता है। तुमने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुमने एक टाइम पे इतना बुरा हाल कर दिया, आज भी कहीं कहीं पर करते हैं ये मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि हम इंसानियत है हमारे अंदर, वो हमारे लोग हैं। नहीं, उसको देखना, वो जिसको ये लाल टोपी बोलते हैं, लाल वो टोपी जीने ज्यादा मरने के फायदे बता रहा है। अच्छा, वो आज इसकी वीडियो में लाल टोपी नहीं लगाई भैया। अब नहीं, अब ये देख, अगर वो मतलब इस लेवल पे आके मरने के इतने वो बता सकता है, तो जो जहाँ ये टेररिज्म मतलब जो ट्रेन करते हैं, हाँ। वो कितना ब्रेन वॉश कर देते होंगे। वो तो बिल्कुल ये कहते हैं जी कह रहे हो, उससे अच्छा तो मरना है, ऐसे मर जाओ। वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। और भाई यही चीज है कि आम जिंदगी है आपकी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, लेकिन ये वाली बात रहती है, खुद एजुकेशन हासिल कर ली है, लेकिन जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता, ब्रेन वॉश इसी तरीके से होता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी, और ये इस तरीके से करते हैं। भैया अब क्या बोले हम, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।